बच्चों करना क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या है एक एक चैप्टर को स्पेसिफाइड कराऊंगा कि हर चैप्टर में आप इतना तो कम से कम करके जाओ, जिससे क्या है सबसे पहले पास वाली कंडीशन की कैटेगरी वाले बच्चे और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं जो 50 55 60 प्लस हैं तो वो तो फोड़ने ही वाले हैं। खैर तो बच्चों मैं क्या क्या कहने वाला हूं, तो मैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट करूंगा बच्चों, आपको क्या क्या करना है और कहां से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालें कि हमारा जो केमिस्ट्री का एग्जाम है बच्चों वो 28 फरवरी को होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है बच्चों, 28 फेब को होने वाला है फरवरी। अब मैं अगर 28 की बात करूं तो मेरे पास 26 फरवरी और 27 फरवरी ये दो डेट बच रही हैं। कहने का मतलब है 48 आवर्स हैं आपके पास। इन 48 आवर्स में आप क्या करें कि हम क्या करें, जो भैया फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएं बच्चों, जो भैया 30 से 40 50 नंबर के बीच में स्टक कर रहे हैं वो 60 प्लस चले जाएं और जो 60 प्लस है वो आउट ऑफ लेके आएं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, जो भी टॉपर भैया इसको देख रहे हैं तुरंत से वीडियो को बंद करें और आप जाके पढ़ें। मेरी जो ये स्ट्रेटेजी है वो फेलियर बच्चों के लिए है। कहने का मतलब है जो इनको आत्मविश्वास ही नहीं है कि मैं पास हो जाऊं, तो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में आपको जितना मैं बोलूं उतना आप दिमाग में बस एक बार देख जाओ, याद कर जाओ, समझ जाओ, कुछ भी करो बस उन टॉपिकों को कर जाओ और आपको फेल होने में मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फेल से पास तो छोड़ो, अच्छी तरीके से पास। तो बच्चों सबसे पहले 26 और 27 तारीख में हमें करना क्या है, तो बच्चों मैं क्या कहूँगा आपको, 26 और 27 तारीख में आपको 8-8 घंटे पढ़ना बेनिफिशियल है। मैं पहले बता दूं, अगर ये 16 घंटे आप नहीं पढ़ सकते तो आप मेरी वीडियो को फिर से बंद कर दो। 16 घंटे 100% पढ़ना बेनिफिशियल है। अगर ये 16% घंटे नहीं पढ़े तो आपकी बैक आ जाएगी और री एग्ज़ाम आपको देना पड़ सकता है। तो बच्चों ये 16 घंटे आप ये समझ लो कि ये ज़िंदगी के आखिरी घंटे हो सकते हैं केमिस्ट्री के पर्पस से। तो बच्चों मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपको क्या कर लें गुरुजी कि ये हो जाए, तो मैं आपको दिलासा नहीं दिला रहा, 5 पॉइंटों पे बात करूंगा और ये लगभग 33 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कर लो बस आप, कम से कम 23 मार्क्स ले आओगे। कहने का मतलब है पास आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही हो जाओगे। तो मैं आपको 4 या 5 टॉपिक पे बात करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके गुरुजी क्या सलाह दे रहे हैं, आपको क्या क्या करना है। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपसे कहूं तो आप क्या है, नेम रिएक्शंस, एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे सभी भैया, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं सारी एक पेज पे लिख लेंगे, जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी एक पेज पे लिखेंगे और उनको हर नेम रिएक्शन को 5-5 बार अपनी रफ कॉपी में खुद देखो। इस समय मैं आपको पहले बता रहा हूं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है बच्चों, 1% भी। केवल और केवल आप खुद एनसीईआरटी उठाओ और जो जो मैं बता रहा हूं उनको टैकल करो। बस आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन उठानी है, 20 से 25 या 30 नेम रिएक्शन होंगी, खिंच के 20 हैं, तो 20 से 25 जो नेम रिएक्शन है उनको 5 बार लिखना है। हर एक नेम रिएक्शन को पहली बार देख के लिखना है बच्चों, फिर 4 बार अनदेख के लिखना है, आपकी टिप्स पे होंगी। तो ये आपको कम से कम बच्चों 2 या 3 नंबर दे के जाएंगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहला टास्क आपका नेम रिएक्शन बच्चों। दूसरा टास्क बच्चों, नेम रिएक्शन के बाद बच्चों, नेम रिएक्शन के बाद आपको नोमेनक्लेचर की बात करूं। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है बच्चा नेमिंग। नेमिंग का मतलब एक आईयूपीएसी पैनल है उसने दिया, ये क्या है नोमेनक्लेचर। बच्चों हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक हैं, 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड। इन चारों की जो नोमेनक्लेचर है, यहां से 2 मार्क्स फिक्स हैं बच्चों और 2 मार्क्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर का कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको और यहां से आप 2 नंबर कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। और हालांकि मैं भी हो सकता है कराने की कोशिश करूं, एक 1 शॉट ले आऊं 5 से 6 घंटे की, जिसमें आपको ये, तो आपको क्या है
हर चैप्टर के ये चारों चैप्टर जो हैं, इनमें से नेम रिएक्शन एक्सट्रैक्ट करनी है 20 से 25-30 जितनी भी मिले उनको 5-5 बार देखना है। यहां पर आपको प्रीफिक्स कौन सा यूज हो रहा है, सफिक्स कौन सा यूज हो रहा है, मैं हालांकि टैकल करवाने की कोशिश करूंगा, ये आपको देखना है। तो 2 पॉइंट ये हैं बच्चों, इनको भी आप 5 नंबर आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब मैं आ जाता हूं तीसरे टॉपिक पे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा हालांकि बच्चों। अब मैं आ जाता हूं तीसरे टॉपिक पर। नोमेनक्लेचर के बाद बच्चों आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर के बाद बच्चों आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज चारों चैप्टर की, ऑल 4 चैप्टर्स। ये बच्चों आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी 3 से 5 मार्क्स देंगी। मैं आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी आपको 3 से 5 नंबर की देंगी। अब 3 से 5 नंबर अगर आपको बनाने हैं बच्चों तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत ऐसे करो बच्चों, इसको क्या करना है, आपको लिखना है। मैं हालांकि शॉर्ट लाने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो के बाद ही मैं तुरंत शॉर्ट जनरेट कर दूंगा, एक ही में सारी कंडीशन आ जाए। नेम रिएक्शंस ही अलग बनाने की कोशिश कर दूंगा, उसी में मर्ज कर दूंगा। देन उसके बाद मैं नोमेनक्लेचर बताने की कोशिश करूंगा चारों के। देन उसके बाद मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टी, ऑल 4 चैप्टर जितनी भी हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये भी, तो यहां से आप 3 से 5 मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। जो केमिकल प्रॉपर्टी है इनको भी आपको मेरी वीडियो देखनी है या आपको एनसीईआरटी देखना है और टैकल करते जाना है। अब चौथे नंबर पे बच्चों मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी के बाद, याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज चारों चैप्टरों की फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चा। तो चारों चैप्टरों की फिजिकल प्रॉपर्टी ये बच्चा 2 से 3 नंबर देगी। और इसमें क्या पढ़ना है बच्चा, कुछ नहीं पढ़ना, 3 कंडीशन इसमें पढ़नी है। पहली, इसमें फिजिकल नेचर के बारे में जानो, पूछ लेगा अल्कोहल का फिजिकल नेचर क्या होता है, वाई क्यों होता है ऐसा। दूसरा बच्चों पूछ लेगा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, और तीसरा पूछ लेता है सॉल्युबिलिटी। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में ध्यान रखना है। तो ये कम से कम आपको 3 मार्क्स तक आ सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों। इसको भी आपको ढंग से आपको 2-2, 3-3 बार देख के जाना है। कुछ नहीं है बच्चों इसमें, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 48 घंटे में से 16 घंटे अगर आप दे दोगे खत्म कर दोगे बच्चों अपने आप को। बस ये तो देने ही पड़ेंगे। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद बच्चों, याद रखना कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन कहां से बनेंगी बच्चों, इसकी वीडियो तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको। ये प्रिपरेशन से बनेंगी बच्चों। अगर प्रिपरेशन आती है तो कन्वर्जन आपको चुटकियों में हो जाएंगी। और यहां से कम 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आएंगे कन्वर्जन। और ये हवा नहीं लगती बच्चों कन्वर्जन, जबकि मैं जो ट्यूशन में जिन बच्चों को पढ़ाता हूं उनको कन्वर्जन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। क्लास 11th का एग्जाम हो चुका है, मेरे पास जो भी भैया पढ़ते थे उनके आउट ऑफ हैं, अगर मैं बात करूं 70 में से 65 प्लस हैं किसमें, कन्वर्जन हो कुछ भी हो। डर लगता है लेकिन मेरे बच्चों को नहीं लगता बच्चों। तो कन्वर्जन प्रिपरेशन अगर आती है तो कन्वर्जन अच्छे से आएंगे। और एक टैक्टिक्स बताऊंगा जो धड़ाधड़ एक एक स्टेप में गिरा दोगे कॉन्सेप्टों को। तो 3 से 5 नंबर की कन्वर्जन। तो ये बच्चों 5 पॉइंट ये थे। इसको नोट करने के बाद बच्चों 6वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो 6वां पॉइंट आपको आ जाता है टेस्ट। तो 6वें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो जितने भी चारों चैप्टरों में टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट हैं, जैसे लूकास रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, जितने भी हैं टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, जितने भी टेस्ट हैं बच्चों चारों चैप्टरों में सारे क्रिस्टल क्लियर कर लो। ये भी आपके 1 से 3 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है। किसके लिए पॉजिटिव देता है, किसके लिए नेगेटिव देता है, एक्सप्लेन करो। ये था 6वां पॉइंट। और 7वां और आखिरी पॉइंट बच्चों रीजन और एक्सप्लेनेशन। कि एक्सप्लेन कैसे बच्चों, जैसे आ गया वाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो, पहले जैसे
सिंपल बात, एक्सप्लेन, रीजन और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन, वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन is more reactive than हेलोएरीन्स। तो इसका रीजन लिखो बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी बच्चों लगभग 3 से और 5 नंबर के बीच में आपके कॉन्सेप्टों को क्रिस्टल क्लियर करेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आप इतना अगर कर लेते हो, आप ये 16 घंटे जो बच रहे हैं, इतना अगर आपने कर लिया तो आपको अच्छे से पास कराने से कोई नहीं रोक सकता। और जो भी 30, 40, 50 के बीच में स्ट्रक्ट हो रहे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा कठिन समझ रहे हैं, वो बहुत सिंपल तरीके से क्या है, आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हैं। जिन भैयाओं को कन्वर्जन में दिक्कत है वो भी धूमा धूमा कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आपका निशान चौधरी, मैं आपको एक जेन्युइन टॉक बात की है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप इतना कर लेते हो, अब भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों, कोई भी। तो ये तो ऑर्गेनिक की बात थी, 7 पॉइंटों पे बात करी बच्चों। अब मैं बात करूं फिजिकल की। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सिलेबस है उसमें आधा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती है, उसके बारे में गुरुजी ने पढ़ा दिया। अब मैं बात करूं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं बच्चा। कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं? 3। जो मैं बता रहा हूं आप हाई वेटेजली उसको ब्लाइंडली फॉलो करके आप उसको ही टैकल करें। पहला चैप्टर आ जाता है बच्चा सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तीसरा चैप्टर आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले कुछ भी हो या ना हो, जो चारों कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी है, चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिमाग में अच्छे से बसा लो। 100% क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस भी आ सकता है। ये चारों कौन कौन सी हैं गुरुजी? पहली है RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को आप अपने दिमाग में टेप लें विद फॉर्मूला। कुछ नहीं है, फॉर्मूला देख के जाओ, अगर आ जाता है आप लिख आते हो 2 या 3 का, तो आप गिवन वैल्यू और फॉर्मूला भी लिख आते हो, पुट भी कर देते हो, 3 में से 2.5 नंबर आपको दे देगा। तो आपको इनके फॉर्मूले ढंग से चेप लेने दिमाग में। तो चारों कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी आपको दिमाग में डालनी है। एनसीईआरटी लें और तुरंत से स्टार्ट कर दें बच्चों। आ जाओ, इसके बाद कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी के बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पर आ जाता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। हेनरी लॉ बच्चों, एक तो हेनरी लॉ का फॉर्मूला प्लस इसके एप्लीकेशन बच्चों, जो दोनों तीनों एप्लीकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम आपको केस स्टडी में मिल सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, बाद में भी बताऊंगा। केस स्टडी में हेनरी लॉ के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। केस प्रोबेबिलिटी में हेनरी लॉ आएगा ही आएगा, लिख के दे सकता हूं मैं। तो बच्चों हेनरी लॉ के एप्लीकेशन को जरूर याद रखना। कौन सा? स्कूबा डाइवर वाला, जो तैराक होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं, जो माउंटेनर्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक को खोल रहे हैं तो आवाज क्यों आती है, ये एप्लीकेशन हैं बच्चों। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रॉल्स लॉ, इसको भी आप पढ़ें। और रॉल्स लॉ में क्या पढ़ना है याद रखना। पहला एक क्वेश्चन आ जाता है कि रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, ये याद रखना है। रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके एग्जाम्पल जरूर से याद रखना बच्चों। और एक और टॉपिक है जिसको बच्चे भूल जाते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इनको डिफाइन केवल और केवल मैं कहूंगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की करके जाएं और एग्जाम्पल बिल्कुल याद करके जाएं। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का रॉल्स लॉ में, रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन, हेनरी लॉ और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये सॉल्यूशन के मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादा, आप मोलैरिटी करें, मोलैलिटी करें, फॉर्मेलिटी करें, गिवन मास अपन कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपको इतना सॉल्यूशन में करना है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है बच्चा, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर आपको नस्ट इक्वेशन, खल्लास खेल, नस्ट इक्वेशन क्वेश्चन 100% आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों नस्ट इक्वेशन से। अगर इस चैप्टर की बात करूं क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, लिख के दे रहा हूं, गैल्वेनिक सेल, नस्ट इक्वेशन और तीसरे नंबर पर फैराडे की लॉ। इन तीनों चीजों को कर जाओ, आप इस चैप्टर से आधे से ज्यादा वेटेज को खत्म कर चुके होंगे। तो फैराडे की लॉ को अच्छे से करो, दोनों के दोनों लॉ को, दोनों के लॉ के फॉर्मूलों को। और चौथे नंबर पर अगर कर रहे हो तो क्या है, आपको कॉलर्च लॉ और डेवाई हकल इक्वेशन, डेवाई हकल ऑनसीगर इक्वेशन, इसको भी देख जाओ। इनको लेकिन सबसे ज्यादा नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आना है, गैल्वेनिक सेल, फैराडे लॉ, कॉलर्च और डेवाई हकल इक्वेशन। इतना कर लो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नंबर कटने की उम्मीद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। आउट ऑफ स्कोर कर रहे होंगे, एक यहां से तो मिलेगा ही मिलेगा नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन। हो सकता है गैल्वेनिक सेल से रिप्रेजेंटेशन पूछे या कुछ भी पूछे, फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करने को पूछे या 3 नंबर का न्यूमेरिकल और डाल दे। कॉलर्च लॉ और डेवाई हकल इक्वेशन बहुत सिंपल है, ग्राफ अगर बनाया होगे तब भी खत्म कर दोगे, एक्सप्लेन के लिए पूछता है बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मुझे नहीं लगता आपका एक भी नंबर कटेगा, इतना कर लेते हो तो। अब केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करूं बच्चों, तो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेट के बारे में बच्चों। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, एरिनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन नहीं आया है बच्चों, इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन एरिनियस इक्वेशन को आप जरूर देखना। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में 3-4 डिफरेंस आप जरूर देख के जाना बच्चों। 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, ध्यान रखना मेरे बच्चों। अब 2 टॉपिक और आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स में ही, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। इन दोनों में से एक का डेरिवेशन पूछेगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का। याद रखना बच्चों, इंटीग्रल फॉर्म में आपने कर रखे हैं, याद रखना फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है हाफ लाइफ से, याद रखना हाफ लाइफ से भी और डायरेक्ट भी, रेट कांस्टेंट पे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, एरिनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 100% करके जाओ। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन विद दोनों के डेरिवेशन और फर्स्ट ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल है, एक आध 2 न्यूमेरिकल प्रूफ वाले करके चले जाओ। जिन भी भैयाओं को नहीं पता है, मैं इंस्टाग्राम पे पीडीएफ डलवाने की कोशिश करूंगा और आप वहां से देखें, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, कैसे टैकल करना है आपको। तो बच्चा ये था फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब मैं बात करूंगा बच्चों, फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक हो गई। बच्चों इतना अगर आपने कर लिया, मैं मजाक नहीं कर रहा, इन आने वाले 16 घंटों में आप 50 नंबर से करीब पहुंच चुके होंगे। बिल्कुल इतना जोड़ बता रहा हूं मैं, इतना। और पेपर नहीं तो मिला लेना, पेपर छूटे और आप गुरुजी के दोबारा से आना वीडियो में कि गुरुजी ने ये बात बोली तो सही है कि गलत है। अगर गलत निकलती हैं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना दोबारा से आगे, हम तो फेल और करा दिए। और वैसे भी बच्चा है नहीं, कुछ खोना पाना कुछ है नहीं बच्चों, पूरा चैप्टर पढ़ नहीं सकते हो, केवल इतना इतना कर जाओ, आप ज्यादा नहीं कह रहा, 45-50 तक पहुंच जाओगे नॉर्मलाइज। अब आ जाता हूं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा 2 टॉपिक हैं, 2 चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे, एक छोटा चैप्टर है एक बड़ा, डी एंड एफ ब्लॉक
और दूसरे नंबर पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों याद रखना KMnO4 K2Cr2O7 जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, इन दोनों के बारे में एक भी ना बच जाए। KMnO4 और K2Cr2O7 को बच्चों आंख मीच के रट लो, अभी लिख लो। मैंने पेपर को लीक कर दिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% मिलेगा। या तो प्रिपरेशन पूछ ले या कोई भी रिएक्शन लिख दे, बच्चों पे हिलने वाली नहीं है, आप बूस्ट ले जाओगे। KMnO4 K2Cr2O7 कौन सा कलर, कैसे क्या चेंज होता है, सारी चीजें, कुछ नहीं है। 20 से 25 रिएक्शन है, कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 30 मिनट में आप खत्म कर दोगे, कुछ नहीं है। याद करने वाला है, जैसा है ऐसे ही याद करना है। ये बच्चों KMnO4 K2Cr2O7 डी एंड एफ में। अब दूसरे नंबर पर आप क्या है, साइज के बारे में पढ़ जाओ। साइज का किसमें, पीरियड में और ग्रुप में, दोनों में, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शंस है, पीरियड और ग्रुप में दोनों है। क्यों, ये पढ़ जाओ। कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ जाओगे, कलर प्रॉपर्टी, कलर्ड प्रॉपर्टी। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, साइज हो गया, कलर प्रॉपर्टी हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए, ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्यों देखते हैं, रीजन। तो ये डी एंड एफ में, लेकिन सबसे ज्यादा KMnO4 K2Cr2O7 कर लो। इनके लिए तो इस चैप्टर में तो ज्यादा कुछ है नहीं, समझ गए। आ जाओ बच्चों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, तो बच्चा इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आंख मीच के आप लिख के ले लो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से 100% आएगा। या फिर BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। CFT और BBT में से एक क्वेश्चन 100% आना है बच्चों। कुछ मत करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, केवल CFT और BBT खत्म करके चले जाओ। 3 या 4 नंबर इसमें से खत्म कर दोगे आप। तो CFT या BBT में से एक क्वेश्चन 100% बनेगा और 3 नंबर का बनेगा बच्चों। यहां से देखो 3 ये हो गए। हर एक चैप्टर में से आप आधा आधा वेटेज निकाल रहे हो बच्चों। 70 में से 35 नंबर नहीं हो गए, आराम से 40 तक पहुंचोगे। MCQ में 2-4 तो मारोगे ही, खत्म कर दोगे आप 40-45 नंबर। मैं नहीं कह रहा पूरा पढ़ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ मत पढ़ो, CFT BBT पढ़ जाओ। डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ मत पढ़ो, KMnO4 K2Cr2O7 के बारे में पढ़ जाओ, साइज की प्रॉपर्टी पढ़ जाओ, ग्रुप में, पीरियड में, डन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 टॉपिक पढ़ जाओ, नेम रिएक्शन पढ़ जाओ बच्चों, टेस्ट के बारे में पढ़ जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ जाओ, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ जाओ, कन्वर्जन पढ़ जाओ, कुछ नहीं बचेगा, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। तो बच्चों आपको फिर से मैं बता दूं, 28 फरवरी का आपका पेपर है बच्चों, और आपको मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी दे दी है। क्या करना, क्या है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। 26-27 को आपको NCERT की बुक लेनी है। कोई भी YouTube पे वीडियो देखना नहीं है, देखना है तो मैं अगर डालता हूं 1 शॉट तो देख लेना। इसको पढ़ने के बाद अपने से क्या करना है, अपने से करना है। अगर YouTube देखोगे बर्बाद कर देगा, अपने से पढ़ना है। जितने भी पॉइंट लिखे हैं अपने से पढ़ना है। NCERT उठाओ, फिर बता रहा हूं आपको क्या है, NCERT उठानी है। जितने भी गुरुजी ने टॉपिक बताए NCERT खोलो, पेज पे लिखना स्टार्ट करो, 5-5 बार लिखो। 16 घंटे आपके हाथ में, 48 घंटों में से आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये में अगर आप YouTube पे पढ़ोगे 2 चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे। शॉर्ट है, शॉर्ट ही चलेगा, ध्यान रखना, फिर शॉर्ट ही होना है। तो याद रखना 26 को हमें क्या है, 8 घंटे देने। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो भूल जाना, 8 घंटे नहीं पढ़ रहे भूल जाना। 16 घंटे बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, 100% पढ़ना है। और फिर आप देखना 100% 40 से 45 मार्क्स आप अपने आप कैप्चर कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, कल में शायद से मैं कल तक डाल चुका हूं सारी नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक की जो 7 भी बात करी है, नेम रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैं आपके सामने डाल चुका हूं। और आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक का करना है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। CFT BBT में कुछ नहीं है, मैं नोट्स अपने इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको बस खत्म करना है।
तो धन्यवाद बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी। बस आप एक चीज याद रखना, अब सिर्फ और सिर्फ आपको बुक बचा सकती है, एनसीईआरटी बचा सकती है, कोई यूट्यूबर नहीं बचा सकता। सब ढोपले हैं कि ये कर लो वो कुछ नहीं, केवल ब्लाइंडली इन टॉपिकों को फॉलो करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। होप आप बेस्ट करें। धन्यवाद।